ये बेसिकली बोलेंगे नहीं, क्योंकि भगवा पे बोला है जी। हरा रंग पे बोला होता तो बिल्कुल, क्योंकि इनका पर्सनल फेवरेट है, इनका और रशीदी साहब का आज दोनों सेम कलर में है। अजय सर। ऐश्वर्या जी, जी दादा। आज ये ऐश्वर्या जी, आज ये जो भदौरिया आध्यात्मिक की तरह बात कर रहे हैं और ज्ञानवर्धक बात कर रहे हैं, अच्छी क्लिष्ट हिंदी बोल रहे हैं, संविधान पढ़ा रहे हैं, और बोलो एक चीज़ थोड़ा हिंदी बोलना सिखा दीजिए उनको। परिपेक्ष नहीं होता है भाई, परिपेक्ष होता है, सीखो परिपेक्ष, आगे से यूज़ करना होगा तो याद रहेगा। अब दूसरी लिख बात के भेज दो। देखिए, भगवा रंग का ये एक नैरेटिव बनाया है, ये हाँ लिख के भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है, और ये तो सबको पता है ना कि खड़गे को कितनी नफरत है सनातन से। इन्होंने तो पिछली बार बिल्कुल खड़े होके सभा में बोला, मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। इनके बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा सनातन कोरोना वायरस है। तो भगवा के बारे में ये बोल रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इस देश में यही तो नैरेटिव बनाया जाता है। आप ये बताइए मुझे, ऐश्वर्या, अगर कोई किसी से आप पूछिएगा गोधरा, तो क्या आएगा दूसरा शब्द? दंगे। ये नैरेटिव बन गया देश में। जो भी बच्चा 2015-2020 में पैदा हुआ होगा उसे पूछिए 2000 गोधरा, तो कहेगा दंगा हुआ था। लेकिन ये नहीं कहेगा कि उस दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जिंदा जला के मार दिया गया था, 2 बोगी में आग लगा दी गई थी। ये कोई नहीं कहेगा। इसी को कहते हैं नैरेटिव। एक नैरेटिव बना दिया, गोधरा मतलब दंगे, लेकिन दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जलाया कुछ नहीं। भगवा 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 भगवा, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे क्यों नफरत है भाई हिंदू से? क्या नफरत है हिंदुओं से? नफरत है तो अपने घर में रखिए। अनुराग मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, हरा कुर्ता पहनते हैं, टीवी डिबेट में से पहनते हैं, टीवी डिबेट से बाहर निकलेंगे वापस टी शर्ट में आ जाएंगे। हम लोग तो कभी नहीं एतराज़ करते हैं कि क्यों पहनते हो भाई हरा, किसको लुभाने के लिए पहनते हो। लेकिन आप हिंदुओं से, सनातनियों से इतनी नफरत, और क्या कह रहे हैं कि भगवा की कुछ इज्जत होती है। मतलब कि जो राजनीति में हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, कलंकित है राजनीति। सच्चाई है, कांग्रेस ने राजनीति को कलंकित किया है। कांग्रेस के जितने लोग हैं लाइन से ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, इस देश को धर्म के नाम पे बांट के, जाति के नाम पे बांट के राजनीति को कलंकित किया है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी की देखा देखी समाजवादी पार्टी ने। इसलिए इनको गेरुआ से नफरत है, भगवा से नफरत है। अरे योगी ने तो वो काम कर दिया 7 साल में जो पिछले 50 साल में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं कर पाया। इन्होंने क्या किया था? इनके जो माननीय अखिलेश जी हैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, मात्र 1356 दंगे, इसलिए गेरुआ से नफरत है। और उन दंगों में चुन चुन के हिंदुओं को मारना, इसलिए गेरुआ से नफरत है। जवाब दे दो त्रिपाठी जी, अपनी नफरत अपने पास रखिए। ये देश भगवा से ही चलेगा, ठीक है ना? और इस देश में भगवा को अपमानित करके कोई रह नहीं सकता, ना अपनी राजनीति कर सकता है। और नैरेटिव बनाना बंद करें। ओके, ओपनिंग कमेंट्स। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी सुनते हैं और इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, मुझे नहीं पता था। लास्ट मिनट में मैंने आपसे निवेदन किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग त्रिपाठी जी, लेकिन आप बिल्कुल सारी शर्ट्स में से सफेद ही पहन के आए, इतनी दूर से सफेद लग रही है। सलेटी है तो डांटिएगा मत। हाँ, ये खादी की है, खादी। तो खादी या कलर क्या होता है खोज लीजिएगा आप। हाँ। और जब आदमी नया नया, कहते हैं नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है, वैसे ही जब आदमी कुछ ही दिन पहले किसी पार्टी में आता है तो सिद्ध करने के लिए किस हद तक जाता है। अजय आलोक भाई ने राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह जैसे लोगों को तुरंत खारिज कर दिया। जो काम 50 साल में कोई नहीं कर पाया वो योगी जी की, क्योंकि योगी अभी उनके मॉडल है। कल कुछ और हो जाएगा तो वो भी मॉडल हो जाएंगे। और रही बात, 10 सेकंड के लिए बोलूंगा। देखिए अजय भाई, देखिए संप्रेषण की विधा ये होती है ना कि आप तक बात पहुंच जाए। उन्होंने परपेक्ष बोला या परिपेक्ष बोला, बतिया तो गुरु आप समझ ही गए। अब समझ गए तो समझ ही गए। और जहां तक रही भगवा की बात, माननीय ऐश्वर्या कपूर जी और अजय आलोक जी और माननीय दीपक चौरसिया जी जो अभी बोलेंगे भगवा पहन के, तो इसके खिलाफ तो आदि शंकराचार्य ने ही बोला है। उन्होंने कहा है, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशाय अंबर बहुकुत वेश पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। उन्होंने कहा कि लोग जटाजूट बढ़ा ले रहे हैं, बाल मुड़ा ले रहे हैं, और भगवा धारण करके काशाय अंबर बहुकुत वेश, कई तरह का वेश बना रहे हैं। और देखकर भी लोग मूर्ख ये नहीं समझते हैं कि ये पेट के लिए उन्होंने ऐसा वेश धारण किया हो। तो क्या करें, शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी घोषित कर दे? आप मुझे ये बताइए। अब प्रकृति का रंग हरा है, सूर्य जब उगते हैं तो भगवा होते हैं, तो मान लीजिए तो हरा रंग है तो उससे आपको दुश्मनी है।
भगवा किसी ने कह दिया। जब आपने भगवा को गलत नाम देने की कोशिश की तो लोगों ने उसको टाला। हमारे कहने से सन्यासी थोड़ी पहनना छोड़ देंगे। आप भगवा कलर का गमछा डालते हैं और मस्जिद पे चढ़ जाते हैं और वहां पे गोली चलने लगती है। आप भगवा पहन के कहीं जाते हैं, वहां मॉब लिंचिंग कर देते हैं। आपने भगवा को जो है वो गुंडों, दंगाइयों और दुष्टों के साथ उसका सिनोनिम कर दिया है ना। उसका जो समानार्थी शब्द होता है उसको कर दिया है, इसलिए ये बात कही गई। इसलिए इस बात को समझिए कि आपने हिंदुत्व का बचाव नहीं किया है, आपने हिंदुत्व का कोई भला नहीं किया है, ना हिंदुओं का भला किया है। ये चीज जो चली आ रही है उस चीज को आपने विकृत रूप दिया है। नहीं तो भगवा में क्या था, सभी भगवा पहनते थे, सभी निकलते थे। हम सैफरन खाते हैं केसरिया रंग का, लेकिन नहीं, आपने उसको इतना दूषित, प्रदूषित और खराब नाम दे दिया कि आज की तारीख में ऐश्वर्या कपूर को 10 सेकंड न जाए लोग बहस करनी पड़ रही है। और रही बात ऐश्वर्या कपूर जी, आप क्लास के वो बच्चे हैं और याद कर लीजिए वो टीचर है कि जो बच्चा ही रहने तो वही पूछेंगे जिसमें आपको किसी को टॉप कराना हो। अच्छा, चाहे अजय आलोक को, चाहे दीपक बकिया को। बकिया हम लोग कुछ भी बोलेंगे, आप बोले ना 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 गलत बोल रहे हो। तो मेरे को ऐसा टीचर आज तक नहीं मिले जो सवाल पहले दे दें, बड़ी मेरे को उम्मीद थी। ऐसे टीचर कभी आज तक मिले नहीं। बहरहाल दीपक दादा, आप शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी मानते हैं? मैं किसी को हिंदू विरोधी नहीं मानता, मैं तो अनुराग जी को भी नहीं मानता। बताइए, मैंने लेकिन खड़गे साहब को भगवा से क्या दिक्कत है? मेरे को तो सारे रंग पसंद। पढ़ दूंगा। ओके, ओपनिंग कमेंट्स दीपक दादा। दीपक दादा, रशीदी जी, रिजवी साहब, दीपक दादा। अजय सर आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, अजय दादा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मेरे को हटाओ अजय दादा को। जी बोलिए, बोलिए दीपक दादा। अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप अजय जी के लिए कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नज़र और नज़रिए में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूं। आदरणीय अनुराग भाई, बहुत सम्मान के साथ उनके साथ कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने जब भगवे के वेशधारी की किसी की बात कही तो उनके स्मरण में कौन आया? कौन सीता माँ को हर के ले गया था और किस भेष में हर के ले गया था? तो भगवे की बात सुन के उनके दिमाग में कौन आया? रावण। भगवे की बात सुन के, ये नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। और वैसे ही मैं आदरणीय रत्नाकर जी को कहना चाहूँगा, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। रत्नाकर जी, आप ये कहने लगे कि आदि शंकराचार्य की बात हमारे समस्त शंकराचार्य आज भी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने क्या बात किस संदर्भ में कही और आपने उसको किस नजरिए के साथ पेश कर दिया? खैर, अपने अपने समझ की बात है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो विषय है ना, यही बता दीजिए ना। आप मुझे बता दीजिए किस जगह का श्लोक है, वो भी नहीं बता पाएंगे आप। संदर्भ में नहीं किया उन्होंने। मैं तो नहीं उन्होंने ना, मैं तो सिर्फ नजर 16 श्लोक मैं सिर्फ नजर और नजरिए की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो नजर और नजरिए की बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें रावण याद आया ना, आपको भगवा वस्त्र में स्वामी विवेकानंद नहीं नजर आएंगे। आपको भगवा वस्त्र में चिंतक और मनीषी और ऋषि नहीं नजर आएंगे। आपको कौन नजर आएगा? मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उस धर्म को बिलोंग करता हूँ जिसने सबको सम्मान दिया है। और विद्यार्थी परिषद वाले कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू है, कहा था। तो और रत्नाकर जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सनातन सबको सम्मान देता है। आप नैरेटिव करने में माहिर, हम नहीं हैं। हम तो सीधी सादी चाल चलते हैं। ओके, हमने मैं तो सिर्फ नजर और नजरिए का फर्क बता रहा हूँ।